अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज का मेरा टॉपिक होगा रूह क्या होती है। रूह, जिसे इंग्लिश में सोल भी कहते हैं, जिसे स्पिरिट भी कहते हैं, जिसे हिंदी में आत्मा भी कहते हैं। आइए देखते हैं रूह क्या होती है। जिस तरह शरबत की रूह मिठास होती है, शराब की रूह नशा होती है, नमाज की रूह ध्यान या कंसंट्रेशन होता है, उसी तरह कुरान की रूह उसका समझना होता है। अगर शरबत में से मिठास गायब हो जाए तो वो शरबत शरबत नहीं रहता। अगर शराब में से नशा गायब हो जाए तो वो शराब शराब नहीं रहती। अगर नमाज में से ध्यान गायब हो जाए तो वो नमाज नमाज नहीं रहती। इसी तरह कुरान में से उसकी समझ गायब हो जाए तो वो कुरान कुरान नहीं रहता। यानी कुरान की आयतों की असल हकीकत या असल मानी को समझना कुरान की रूह है। इसी तरह इंसान का हरकत करना जिंदगी की अलामत है और इंसान की हरकत का बंद हो जाना मौत की अलामत है। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। आइए अब मैं आप लोगों के सामने कुरान की उन तमाम आयतों को पेश करूं जो अल्लाह ताला कुरान मजीद में रूह के मुतालिक बयान फरमा रहा है। कुरान मजीद में रूह को समझने के लिए मैंने कुरान की उन तमाम रूह की आयतों को 4 स्टेप्स में बयान किया है, यानी 4 अलग अलग मानी में बयान किया है। नंबर 1, कुरान की रूह। नंबर 2, जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह ताला ने रूह से मुखातिब किया है। नंबर 3, ईसा अलैहिस्सलाम की रूह। ईसा अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में रूहुल्लाह कहा है। नंबर 4, इंसान की रूह, आपकी रूह, हमारी रूह। आइए एक एक पॉइंट्स को हम क्लियर करते हैं। नंबर 1, कुरान की रूह। सूरा नंबर 17, सूरह बनी इसराइल, आयत नंबर 85, 87। ये लोग तुमसे रूह के मुतालिक पूछते हैं, कहो ये रूह यानी कुरान का गहरा इल्म मेरे रब के हुक्म से आती है। ये लोग तुमसे रूह के मुतालिक पूछते हैं, कहो ये रूह मेरे रब के हुक्म से आती है, मगर तुम लोगों ने इल्म से कम ही फायदा उठाया है। ऐ नबी, हम चाहें तो वो सब कुछ तुमसे छीन लें जो हमने वही के जरिए से तुम्हें अता किया है, फिर तुम हमारे मुकाबले में कोई हिमायती न पाओगे जो उस वही को वापस दिला सके। ये तो जो कुछ इल्म तुम्हें मिला है तुम्हारे रब की रहमत से मिला है। हकीकत यह है कि उसका फजल तुम पर बहुत बड़ा है। देखिए ये 3 आयतें क्या कह रही हैं। आप लोग जरा इन तीनों आयतों को दोबारा सुनिएगा कि ये आयत किस ताल्लुक से बात कर रही है। ये आयत कुरान के इल्म की बात कर रही है, कुरान की उस हकीकत की बात कर रही है
जो अल्लाह ताला ने कुरान में वदियत किया है। कुरान का वो इल्म जो अल्लाह ताला किसी को समझाना चाहता है, उसके मुतालिक ये आयत बयान कर रही है। अल्लाह ताला ने यहां हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब किया है। उस वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन आयतों के मुखातिब थे और आज आप और हम उन आयतों के मुखातिब हैं। यानी अल्लाह ताला इस आयत के जरिए आप और हम से कुछ कहना चाहता है। कई लोगों ने रूह के मुतालिक जो भी आप लोगों से बयान फरमाया है, इसी आयत का एक टुकड़ा लोग बयान करते हैं और कहते हैं कि ये इंसान की रूह है। अल्लाह ताला ने रूह के मुतालिक सिर्फ इतना ही बयान किया है, ये रूह मेरे रब के हुक्म से आती है, मगर तुम लोगों ने कम ही इल्म से फायदा उठाया है। जहां तक मैं समझता हूं और आप खुद भी समझोगे कि ये तीनों आयत कुरान के इल्म की बात कर रही है, ना कि आपकी और हमारी रूह के मुतालिक। आप जरा बार बार इस आयतों को सुनिएगा, ये तीनों आयतों को, तब आपको खुद समझ में आ जाएगा कि ये आयत आपकी हमारी रूह से मुताल्लिक नहीं है, बल्कि ये कुरान की रूह से मुताल्लिक है। कुरान की हकीकत को समझने की बात हो रही है। आइए दूसरी आयत क्या कहती है। सूरा नंबर 40, सूरह मोमिन, जिसे सूरह गाफिर भी कहते हैं, आयत नंबर 15। वो बुलंद दर्जों वाला यानी अल्लाह अर्श का मालिक है, अपने बंदों में से जिस पर चाहता है यानी नबी पर अपने हुक्म से रूह नाजिल करता है, यानी कुरान की हकीकत को वाज़ेह करता है, ताकि वो नबी कयामत के दिन से खबरदार कर दे। देखिए, ये आयत भी कुरान की हकीकत को समझने के मुतालिक कही गई है, ना कि आपकी हमारी रूह के मुतालिक। सूरा नंबर 42, सूरह शौरा, आयत नंबर 52। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसी तरह हमने अपने हुक्म से एक रूह तुम्हारी तरफ वही की है। तुम्हें कुछ पता न था कि किताब क्या होती है और ईमान क्या होता है, मगर इस रूह को यानी कुरान की हकीकत को हमने एक रोशनी बना दिया, जिससे हम रास्ता दिखाते हैं अपने उन बंदों को जिसे हम चाहते हैं। यकीनन तुम सीधे रास्ते की तरफ रहनुमाई कर रहे हो। देखिए, ये आयत भी कुरान की रूह के मुतालिक है, कुरान की हकीकत को समझने के मुतालिक है, कुरान की हर आयत को समझने के मुतालिक है, ना कि आपकी और हमारी रूह के मुतालिक। आइए अब मैं दूसरा पॉइंट आप लोगों के सामने रखूं। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भी रूह से खिताब किया है। सूरा नंबर 2, सूरह बकरा, आयत नंबर 87। हमने यानी अल्लाह ने मूसा को किताब दी, उसके बाद एक रसूल भेजे, आखिरकार ईसा इब्ने मरियम को निशानियां देकर भेजा और रूह पाक से उसकी यानी ईसा अलैहिस्सलाम की मदद की। यहां रूह पाक अल्लाह ताला ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को कहा है, जिसे इंग्लिश में हॉली स्पिरिट कहते हैं, पाक रूह। सूरा नंबर 16, सूरह नहल, आयत नंबर 101 to 102, 101 से 102।
जब हम एक आयत की जगह दूसरी आयत नाजिल करते हैं और अल्लाह बेहतर जानता है कि वो क्या नाजिल करे, तो ये लोग कहते हैं कि तुम ये कुरान खुद घड़ते हो, यानी इस कुरान को तुम खुद बनाते हो। असल बात यह है कि इनमें से अक्सर लोग हकीकत से नावाकिफ हैं। इनसे कहो कि इसे तो रूहुल कुद्स यानी पाक रूह यानी जिब्राइल ने ठीक ठीक मेरे रब की तरफ से बतदरीज नाजिल किया है। इन आयतों में भी अल्लाह ताला ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम से खिताब किया है। मकसद जिब्राइल अलैहिस्सलाम की बात को बताना है, ना कि आपकी हमारी रूह को। सूरा नंबर 70 सूरह मारिज आयत नंबर 4। फरिश्ते और रूह यानी जिब्राइल उसके हुजूर चढ़कर जाते हैं एक ऐसे दिन जिसकी मिकदार 50,000 साल है। यहां पर भी अल्लाह ताला ने कुरान में जो रूह लिखा है वो जिब्राइल अलैहिस्सलाम है, ना कि आपकी हमारी रूह। सूरा नंबर 78 सूरह नबा आयत नंबर 38। जिस रोज यानी कयामत के रोज रूह और फरिश्ते हाथ बांध कर खड़े होंगे, यहां भी रूह से मुराद जिब्राइल है। कोई ना बोलेगा सिवाय उसके जिसे अल्लाह इजाजत दे और जो ठीक बात कहे। इस आयत में भी अल्लाह ताला ने रूह जिब्राइल को कहा है। सूरा नंबर 97 सूरह कद्र आयत नंबर 1 to 4। हमने इस कुरान को शबे कद्र में नाजिल किया है और तुम क्या जानो कि शबे कद्र क्या है। शबे कद्र 1000 महीनों से ज्यादा बेहतर है। फरिश्ते और रूह उसमें अपने रब के हुक्म से हर हुक्म लेकर उतरते हैं। अब देखिए, इसमें भी जो रूह कहा गया है ये रूह जिब्राइल अलैहिस्सलाम है, ना कि आपकी हमारी रूह। आइए अब हम तीसरा पॉइंट देखते हैं। ईसा अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह ताला ने रूहुल्लाह कहा है। सूरा नंबर 2 सूरह बकरा आयत नंबर 253। ये रसूल जो हमारी तरफ से इंसानों की रहनुमाई के लिए हैं, हमने इनको एक दूसरे से बढ़ चढ़कर मर्तबे अता किए। इनमें कोई ऐसा था जिससे अल्लाह ने खुद बातचीत की, यानी मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला ने बातचीत की। किसी नबी को उसने दूसरी हैसियतों से बुलंद दर्जे दिए और आखिर में ईसा इब्ने मरियम को रोशन निशानियां अता की और रूह पाक से उसकी मदद की। देखिए, यहां अल्लाह ताला ने इस आयत में जो रूह कहा है वो ईसा अलैहिस्सलाम की रूह है, ना कि आपकी हमारी रूह। ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बिन बाप के पैदा किया। उनकी माँ तो थी मगर उनके वालिद नहीं थे, उनके अब्बा नहीं थे। बिन बाप के ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने पैदा किया। अब लोग ये सोचते हैं कि क्या ये बात सच है। लोगों को यकीन नहीं आता कि अल्लाह ताला बिन बाप के किस तरह औलाद को पैदा कर सकता है। उन्हें इस बात का भी एहसास नहीं कि अल्लाह ताला किसी बाप या किसी माँ का मोहताज नहीं है। अल्लाह ताला को किसी को पैदा करने के लिए कोई माँ या कोई बाप नहीं चाहिए। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को बिन बाप और बिन माँ के पैदा किया। वो जो चाहे वो कर सकता है। उसकी कुदरत हम समझ नहीं सकते। वो कुन से सारी दुनिया को पैदा कर सकता है। ईसा अलैहिस्सलाम का बिन बाप के पैदा करना उसके लिए कोई मुश्किल काम न था। सूरा नंबर 4 सूरह निसा आयत नंबर 171।
ऐ अहले किताब, अपने दीन में गुल्व न करो, यानी अपने दीन में कुछ कमी या ज्यादती न करो, और अल्लाह की तरफ हक के सिवा कोई बात मंसूब या फिट न करो। मसीह इब्ने मरियम इसके सिवा कुछ न था कि अल्लाह का एक रसूल था, एक पैगंबर था और एक फरमान था जो अल्लाह ने मरियम की तरफ भेजा, और एक रूह थी अल्लाह की तरफ से जिसने मरियम के पेट में बच्चे की शक्ल इख्तियार की। बस तुम अल्लाह और उसके रसूलों पर ईमान लाओ और ये न कहो कि खुदा तीन हैं। बाज आ जाओ, ये तुम्हारे ही लिए बेहतर है। अल्लाह तो बस एक ही खुदा है, वो पाक है इससे कि कोई उसका बेटा हो। जमीन व आसमान की सारी चीजें उसी की मिल्कियत हैं और उनकी किफालत और खबरगिरी के लिए बस वही अल्लाह काफी है। देखिए, इस आयत में अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम के मुतालिक बयान फरमाया है कि अल्लाह ताला ने अपनी रूह से उन्हें पैदा किया। सूरा नंबर 66, सूरा तहरीम, आयत नंबर 12, 1-2। अल्लाह इमरान की बेटी मरियम की मिसाल पेश करता है जिसने अपनी शर्मगाह की हिफाजत की थी। कोई ये न समझे कि बीबी मरियम ने कोई गलत काम किया था। अल्लाह ताला इस आयत में बीबी मरियम की इज्जत की गारंटी ले रहा है। फिर हमने उसके अंदर अपनी तरफ से रूह फूंक दी और उसने रब के इरशादात और उसकी किताबों की तस्दीक की और वो इताअत गुजार लोगों में से थी। ये मरियम अलैहिस्सलाम की बात हो रही है। आइए अब मैं आप लोगों के सामने इंसान की रूह, आपकी हमारी रूह के मुतालिक बयान करता चलूं। इसे आप लोग बहुत गौर से सुनिएगा। असल टॉपिक हमारा यह है कि इंसान की रूह। सूरा नंबर 15, सूरा हिज्र, आयत नंबर 28, 31। याद करो उस मौके को जब तुम्हारे रब ने फरिश्तों से कहा कि मैं सड़ी हुई मिट्टी के सूखे गारे से एक बशर यानी इंसान पैदा कर रहा हूं। जब मैं इसे पूरा बना चुकूं, यानी आदम को जब पूरा बना चुकूं और उसमें अपनी रूह फूंकूं तो तुम सब सिजदे में गिर जाना। चुनांचे तमाम फरिश्तों ने आदम को सिजदा किया सिवाय इबलीस के। यहां अल्लाह ताला कह रहा है कि जब आदम का पुतला बनाया गया, उसके बाद अल्लाह ताला ने आदम के पुतले में रूह फूंकी। जब तक आदम के पुतले में रूह नहीं फूंकी गई थी, वो एक पुतला था, वो एक मूर्ति थी, वो एक बेजान चीज थी। उस वक्त तक अल्लाह ताला ने फरिश्तों से नहीं कहा कि तुम आदम को सजदा करो। जब अल्लाह ताला ने अपनी रूह आदम के अंदर फूंक दी, उसके बाद अल्लाह ताला ने कहा कि ऐ फरिश्तों, आदम को सजदा करो। तमाम फरिश्तों ने सजदा किया सिवाय इबलीस के। देखिए, इसमें अल्लाह ताला अपनी रूह इंसान के अंदर फूंकने की बात कर रहा है। अब ये रूह क्या है मैं और समझाऊंगा इंशाअल्लाह आगे। आइए अगली आयत क्या कहती है। सूरा नंबर 32, सूरा सजदा, आयत नंबर 7, 9। जो चीज भी उसने बनाई है खूब ही बनाई है। उसने इंसान की तख्लीक मिट्टी के गारे से की, फिर उसकी नस्ल एक ऐसे हकीर पानी के कतरे से चलाई, फिर उसको दुरुस्त किया और उसके अंदर अपनी रूह फूंक दी। देखिए,
अब ये कुरान की आयत यहाँ ख़त्म होती है। अब मैं आप लोगों को साइंटिफिकली समझाने की कोशिश करूँगा कि रूह क्या होती है, ये कहाँ से आती है, ये कैसे जाती है, ये कहाँ जाती है, इसे कौन लेकर जाता है। हर इंसान के जहन में इस तरह के सवालात मौजूद है। हर इंसान ये जानने की कोशिश कर रहा है कि ये क्या चीज़ है। मैं आप लोगों के सामने नए तरीके से आपकी समझ के मुताबिक इंशाअल्लाह समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए, इंसान को जब मौत आती है तो उस वक्त होता क्या है। आज तक लोग यही समझते रहे कि मुर्दे के जिस्म से रूह परवास कर जाती है, ऊपर चली जाती है। मलकुल मौत आते हैं, मुर्दे के जिस्म से रूह को लेकर आसमान की तरफ चले जाते हैं, मगर ऐसा नहीं है। मैं आप लोगों को इस बात को समझाने के लिए इंसान की बॉडी को इस मोबाइल के जरिए समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए, मोबाइल में 4 पार्ट्स होते हैं बड़े बड़े। नंबर 1, मोबाइल की अपनी बॉडी। नंबर 2, मोबाइल की बैटरी जो इसके अंदर मौजूद है, बैटरी सेल। नंबर 3, सिम कार्ड। नंबर 4, मेमोरी कार्ड। हर मोबाइल में ये 4 आइटम होते हैं। इसी तरह हमारी जिस्म को हम मोबाइल से कंपेयर करते हैं। नंबर 1, मोबाइल की बॉडी हमारा जिस्म है। नंबर 2, मोबाइल की बैटरी हमारे बदन में मौजूद सेल्स है, जिसे उर्दू में खुलिया कहते हैं और इंग्लिश में सेल कहते हैं। इस सेल के अंदर इलेक्ट्रिसिटी होती है, पावर होता है, चार्ज होता है। नंबर 3, सिम कार्ड। अगर किसी बंदे में 1% चार्ज है, बैटरी 1% चार्ज है, तो उस बंदे की उम्र 1 साल होगी। ये समझिएगा, एक मिसाल के तौर पे मैं पेश कर रहा हूं। और अगर मोबाइल की बैटरी या उस शख्स की बैटरी के अंदर 50%, 50% चार्ज है, तो वो 50 साल जिएगा। अगर उस बंदे में अल्लाह ताला ने 100% चार्ज करके भेजा है, तो वो 100 साल तक जिएगा। यानी जितनी फीसद बैटरी को चार्ज करके भेजा गया है, उतने साल हमारी उम्र होगी। यानी जिसे रूह कहा जा रहा है, वो बैटरी का चार्ज है, वो इलेक्ट्रिसिटी है, वो पावर है जो हमारे सेल में मौजूद होता है, जो अल्लाह ताला हमारी पैदाइश के वक्त हमें चार्ज करके भेजता है कि ये बंदा इतने दिन तक जिंदा रहेगा, ये बंदा इतने साल तक जिंदा रहेगा। जितने दिन या जितने साल अल्लाह ताला ने उसे चार्ज करके भेजा है, उससे पहले वो शख्स मर ही नहीं सकता। यानी आपकी हमारी रूह जो है, वो इलेक्ट्रिकल चार्ज है। जिस तरह इस घड़ी के अंदर ये बैटरी होती है, ये बैटरी में जितना चार्ज होगा,
ये घड़ी उतने दिन तक ही चलेगी, और जैसे इस बैटरी का चार्ज खत्म हो जाएगा ये घड़ी चलना बंद कर देगी। इसी तरह बच्चों के खिलौने होते हैं। बच्चों के खिलौने भी बैटरी से चलते हैं। बहुत से खिलौने ऐसे होते हैं जो बैटरी से चलते हैं। जो खिलौने बैटरी से चलते हैं उस बैटरी में जितना चार्ज होगा वो खिलौना उतने ही देर तक नाचेगा, डांस करेगा। जहां उस खिलौने की बैटरी का चार्ज खत्म हुआ वो खिलौना डांस करना बंद कर देगा। इसी तरह हमारी आपकी बॉडी है, इसी तरह हमारा आपका जिस्म है कि अल्लाह ताला ने जितना परसेंट हमारी बॉडी में चार्ज करके भेजा है उतने ही दिनों तक या उतने ही बरस तक या उतने ही सालों तक हम जिंदा रहेंगे। उसके बाद ये रूह खत्म हो जाएगी और हमारी हरकत बंद हो जाएगी, जिसे हम मौत कहते हैं। तीसरी चीज हम सिम कार्ड, सिम कार्ड जिसे हम हमारी नफ्स कहेंगे, हमारी अपनी पहचान कहेंगे, हमारी अपनी जान कहेंगे। ये जान अच्छी और बुरी हो सकती है। इंशाअल्लाह अगली वीडियो जो मेरी होगी उसमें मैं तमाम उन नफ्स की आयतों को बयान करूंगा जो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बयान किया है। उस वीडियो को जरूर आप लोग सुनेंगे क्योंकि इसका ताल्लुक, उस नफ्स का ताल्लुक इस रूह से है। बहुत से मुकर्रिरीन ने नफ्स और रूह को एक करके आप लोगों के सामने बयान किया, जिसकी वजह से आप लोगों के समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है। न वो खुद समझ रहे हैं न आप लोगों को समझा पा रहे हैं। चौथी चीज मेमोरी कार्ड। मेमोरी कार्ड जिसे हम समझेंगे अपना नामा आमाल। हम जो भी अच्छी हरकत करते हैं या हम जो भी बुरी हरकत करते हैं वो इस मेमोरी कार्ड में फीड हो जाती है। या यूं समझिए कि अल्लाह ताला ने इस मेमोरी कार्ड में, इस वीडियो में हमारे तमाम आमाल को जमा कर दिया है। वो अच्छे आमाल हों या वो बुरे आमाल, तमाम हमारी जिंदगी के आमाल इस मेमोरी कार्ड में जमा है, जिसे हम आमाल नामा कहते हैं। मौत के वक्त बैटरी का चार्ज खत्म हो जाता है, यानी ये रूह कोलैप्स हो जाती है। ये रूह उसी बदन में कोलैप्स हो गई, बैटरी का चार्ज खत्म हो गया। कोई फरिश्ता रूह को लेकर नहीं जाता है। अब फरिश्ते आते तो है तो वो क्या लेकर जाते हैं? मलकुल मौत, जिसे हिंदी में यमराज भी कहते हैं, फरिश्ता हमारे जिस्म से दो चीज लेकर जाता है। नंबर 1 सिम कार्ड, नंबर 2 मेमोरी कार्ड। सिम कार्ड जो हमारी जान होती है, जो हमारी नफ्स है, जो मेरी अपनी जान, मेरी अपनी नफ्स, मेरी अपनी अना, जिसे मैं कहते हैं, मैं, मेरा, मेरी जान, वो सिम कार्ड है। तो ये सिम कार्ड और ये मेमोरी कार्ड यानी आमाल नामा, मलकुल मौत, ये दोनों साथ लेकर जाते हैं मौत के वक्त और अल्लाह के पास किसी एक घर में जमा कर देते। कुरान की आयत कह रही है, हमारे मेमोरी कार्ड में हमारा आमाल नामा अच्छा या बुरा दोनों जमा होता है और हमारा मुर्दा जिस्म बैटरी के साथ इसी दुनिया में रह जाता है।
कभी वो सड़ गल कर मिट्टी हो जाता है यानी हमारा जिस्म, और कभी वो महफूज भी रह जाता है जिसे अल्लाह महफूज रखना चाहे। देखिए, हमारे बदन में 30 ट्रिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं। मिलियन के बाद ट्रिलियंस आता है। ट्रिलियंस, 30 ट्रिलियंस यानी 30 इंटू 12 जीरो। हर सेल में अल्लाह ताला ने रूह भेजी है यानी चार्ज करके भेजा है। कभी कभी ऐसा होता है, मेडिकली आप लोगों ने भी देखा होगा कि डायबिटीज वाले की उंगली सड़ गई, जिसे मेडिकल टर्म में गैंग्रीन कहते हैं। कुछ लोगों को लेप्रोसी होती है, जिसे उर्दू में जुज़ाम कहते हैं, जिसमें नाक सड़ जाती है, जिसमें कान सड़ जाते हैं, जिसमें उंगलियां सड़ जाती है। यानी अल्लाह ताला ने ये जो चीजें सड़ गई है, जिस्म जिंदा है मगर ये कुछ पार्ट्स उसके सड़ गए हैं, गल गए। अल्लाह ताला ने इसकी रूह उतना ही चार्ज करके भेजा था, लिहाजा वो मुर्दा हो चुके। अब डॉक्टर हजरात कहते हैं कि भाई ये उंगली काटनी पड़ेगी। अगर इस उंगली को नहीं काटा गया तो फिर ये हाथ को काटना होगा। लिहाजा वो शख्स कहता है कि हाँ ठीक है, उंगली ही काट दीजिए। तो अल्लाह ताला ने इस उंगली में जितने भी सेल है उसकी उम्र इतनी ही रखी थी, मगर पूरा जिस्म जिंदा है, ये नहीं मरा अभी। ये शख्स उस वक्त मरेगा जब इसके पूरे सेल की बैटरी का चार्ज खत्म हो जाएगा। देखिए, घड़ी के अंदर जो सेल है उसे सेल कहा जाता है, खिलौने में जो सेल है उसे सेल कहा जाता है, मोबाइल में जो सेल है उसे भी सेल कहा जाता है। और आपको ये बात सुनकर बड़ा ताज्जुब होगा कि हमारे बदन में जितने भी सेल है उसे भी सेल, स्पेलिंग सेम है, CELL, इसे भी सेल कहा जाता है। अल्लाह ताला ने इसको भी चार्ज करके भेजा है। मैं समझता हूं आप लोगों को इस रूह के बारे में काफी कुछ नॉलेज हो गई होगी। इंशाअल्लाह मैं आप लोगों के सामने नफ्स को भी बयान करूंगा। अगली वीडियो जरूर देखिएगा। वाखिरुद्दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।